कोलकाता केस पर अमित शाह की एंट्री, खबर सुनकर ममता दीदी के उड़ गए होश। अमित शाह की टेबल पर पहुंची आरजीकर केस की सबसे बड़ी फाइल। अब अमित शाह लेंगे ममता बनर्जी पर तगड़ा एक्शन। आरजीकर मेडिकल केस में अमित शाह करेंगे सबसे बड़ा न्याय, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। जी, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीड़िता के पिता ने बुधवार को एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की है और अमित शाह ने उनको मिलने के लिए बुलाया है। यानी कि अब बंगाल वाले इस हॉट टॉपिक में अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। हालांकि पीड़िता के पिता ने शाह के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के साथ मना कर दिया और कह दिया कि भाई मुलाकात कब और कहां होगी ये हम अभी नहीं बताएंगे। पीड़िता के पिता ने रिपोर्टर से कहा, मैंने अमित शाह से बात की है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुलाकात होगी। पीड़िता के माता पिता ने इससे पहले 22 अक्टूबर को शाह को पत्र लिखकर न्याय पाने में मार्गदर्शन और मदद के लिए उनसे मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया था। प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कहा था कि वो 27 अक्टूबर को कोलकाता की यात्रा के दौरान गृह मंत्री के साथ पीड़िता के माता पिता की मुलाकात कराने की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। पीड़िता के माता पिता ने कहा था कि वो शाह की यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात न कर पाने से परेशान नहीं है और उम्मीद जताई थी कि भविष्य में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का अवसर मिल सकता है। ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु चिकित्सक का शव 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था, जिसके बाद जूनियर चिकित्सकों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में काम बंद कर दिया था। अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। सीबीआई ने कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय को बनाया गया है। लेकिन संजय रॉय ने भी ये कहते हुए इस मामले में और ज्यादा रोमांच भर दिया कि भाई संजय रॉय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस पर आरोप लगाए गए हैं। संजय रॉय ने सीधा सीधा ममता सरकार पर उंगली उठा दी। संजय रॉय ने कह दिया कि ममता सरकार में कोई है जो ये सारी साजिश रच रहा है। ममता सरकार में कोई है जिसने संजय रॉय को मुंह न खोलने की धमकी दी है, कोई है जो उनको जान से मारना चाहता है। अब ऐसे में संजय रॉय आखिरकार किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ममता सरकार में ऐसा कौन है जो इस मामले में मिला हुआ था? आखिरकार सीबीआई ने इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोपी को आरोपी क्यों बनाया? उसी पर चार्जेस क्यों फाइल किए? ये तमाम सवाल डॉक्टर्स अभी भी पूछ रहे हैं और उनका आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में अभी भी जारी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जब तक इस मामले में सभी आरोपी नहीं पकड़ लिए जाते उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स का सवाल है कि आखिरकार कैसे सिर्फ एक ही शख्स इस मामले में शामिल हो सकता है। उनको शक है कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग भी शामिल थे, लेकिन उनसे न सवाल किया जा रहा है और न ही उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने बंगाल की सियासत को हिलाकर रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपनी सियासी फायदे को देख रही है और ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। और इस बीच अमित शाह की एंट्री के बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ने जा रहा है, ये बात तो तय है।